वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर में पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट में यूनिट 3 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में थायराइड डिसऑर्डर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अंदर ईटियोलॉजी, इसकी पैथोफिजियोलॉजी और इसके साइंस और सिम्टम्स, ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, फिर आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो थायराइड ग्लैंड होती है वो बटरफ्लाई शेप की होती है और इसके अंदर 2 सिमेट्रिकल लॉब्स होती है जो कि जॉइंट होती है कॉमन इस्थमस स्ट्रक्चर के द्वारा, जो कि नॉर्मली कवर करते हैं सेकंड और थर्ड जो ट्रैकिया की हमारी रिंग्स होती हैं उनको। और ये जो है इसके अंदर 2 टाइप के सेल्स जो है वो होते हैं थायराइड फॉलिकुलर सेल्स, और दूसरे टाइप के सेल्स जो होते हैं वो होते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स। तो जो थायराइड फॉलिकुलर सेल्स होते हैं ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं थायराइड ग्लैंड की, और ये जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्शन और सिक्रीशन के लिए थायराइड हार्मोन्स के, जो कि होते हैं T4, थायरोक्सिन और ट्राई आइडोथायरोनिन T3। उसके बाद में दूसरे टाइप के जो सेल्स होते हैं वो होते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स। ये जो है वो न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं थायराइड के अंदर, और ये कैल्सिटोनिन सिक्रीट करते हैं जो कि कैल्शियम को बोन के अंदर कंजर्व करके रखता है। तो इसका जो है वो अपोजिट इफेक्ट होता है पैराथायराइड हार्मोन के। इसके बाद में हम 2 इसके अंदर डिसऑर्डर पढ़ेंगे थायराइड के। एक तो होता है हाइपरथायरॉयडिज्म और दूसरा होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपर में ज़्यादा हो जाते हैं थायराइड के जो हार्मोन्स होते हैं और हाइपो में कम हो जाते हैं। तो हाइपरथायरॉयडिज्म जो है ये एक सेट होता है डिसऑर्डर्स का जिसके अंदर एक्सेस में सिंथेसिस और सिक्रीशन होने लग जाता है थायराइड हार्मोन्स का, जो कि होता है T3 और T4 थायराइड ग्लैंड के द्वारा, जिससे कि हाइपर मेटाबॉलिक कंडीशन जो है वो हो जाती है थायरोटॉक्सिकोसिस। इसके बाद में हम इसकी ईटियोलॉजी या कॉजेज़ की बात करें तो है इक्टोपिक थायराइड टिश्यू, दूसरा है ग्रेव्स डिजीज़, तीसरा है मल्टीनोड्यूलर गॉइट्री, फोर्थ है थायराइड एडिनोमा, फिफ्थ है सब एक्यूट थायराइडाइटिस, और उसके बाद में इंजेक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, पिट्यूटरी डिजीज़ अगर कोई हो जाते हैं एंटीरियर ग्लैंड में, या फिर फूड जिसके अंदर थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो उसका इंजेक्शन हो, तो इन सब से जो है वो ये कंडीशन हो सकती है। इसके बाद में हम इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें तो इसके अंदर है हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर जो नॉर्मल जो रेगुलेटरी कंट्रोल होता है थायराइड हार्मोन का जो सिक्रीशन का वो लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से जो थायराइड हार्मोन होता है उसका जो स्टिमुलेटरी एक्शन जो है वो हो जाता है बॉडी पे, जिसकी वजह से हाइपर मेटाबॉलिज्म हो जाता है। इसके बाद में सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, इसकी एक्टिविटी जो होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, उसकी वजह से जो सिक्रीशन होता है और मेटाबॉलिज्म होता है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी और गोनाडल हार्मोन का, उसमें जो है वो अल्ट्रेशन आ जाता है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से फर्दर क्या होता है जो कार्डियक सिस्टम होता है उसको स्टिमुलेशन हो जाता है, और एड्रेनर्जिक जो रिसेप्टर्स होते हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं थायराइड हार्मोन के एक्सेसिव अमाउंट की वजह से। इसके बाद में फर्दर क्या होता है टैकीकार्डिया हो जाता है, मतलब कार्डियक सिस्टम का जब स्टिमुलेशन हो जाता है तो इसकी वजह से टैकीकार्डिया हो सकता है, और कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, और पेरिफेरल ब्लड फ्लो भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है इसकी वजह से। और इसकी वजह से फर्दर क्या होता है लिपिड डिप्लीशन हो जाता है, नेगेटिव नाइट्रोजनस बैलेंस हो जाता है, और जिसकी वजह से जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से हो जाती है। तो इसकी वजह से फर्दर क्या होता है हाइपरथायरॉयडिज्म जो है वो हो जाता है। इसके बाद में हम इसके साइंस और सिम्टम्स की बात करें तो जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और वार्म और फ्लश्ड स्किन देखने को मिलती है, हीट इंटॉलरेंस हो जाता है, स्वेटिंग होती है, वेट लॉस देखने को मिलता है, इंक्रीज़ हो जाती है एपिटाइट, और कार्डियक मैनिफेस्टेशन जैसे इंक्रीज़ हो जाता है ब्लड प्रेशर, टैकीकार्डिया देखने को मिलता है, एराइथीमिया होता है, और हार्ट फेलियर भी हो सकता है, और कुछ सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैनिफेस्टेशन भी जो है वो देखने को मिलता है एज ए साइंस और सिम्टम्स। इसके अलावा ऑक्यूलर चेंजेस भी आ सकते हैं, और TSH जो है वो डिक्रीज हो जाता है, और T4 जो फ्री T4 या T3 होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। इसके बाद में हम इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो हिस्ट्री जो है वो देखी जाती है पेशेंट की, और फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, ऑप्थेल्मोलॉजिक एग्जामिनेशन किए जाते हैं, ECG किया जाता है जिसमें एट्रियल टैकीकार्डिया देखा जाता है, लेबोरेटरी टेस्ट्स होते हैं जैसे थायराइड फंक्शन टेस्ट, T3 और T4 टेस्ट,
और थायराइड रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट भी किया जाता है, और रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट। तो ये सारे जो है वो टेस्ट किए जाते हैं डायग्नोसिस के लिए। इसके बाद में हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ड्रग थेरेपी इसमें दी जाती है। जैसे फर्स्ट है एंटी थायराइड ड्रग्स दी जाती है, जैसे प्रोपाइल थायोयूरासिल, मिथियामाजोल। और ये जो ड्रग्स होती है वो क्या करती है, थायराइड हार्मोन के जो सिंथेसिस होते हैं उसको इनहिबिट करती है, और T4 का T3 में कन्वर्जन जो है उसको ब्लॉक करती है। और दूसरी तरह की होती है ड्रग्स, वो होती है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। ये जो है वो एड्रेनर्जिक इफेक्ट्स जो होते हैं उनको इनहिबिट करती है। एग्जाम्पल है इसका प्रोप्रानोलॉल। इसके बाद में थर्ड है रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी दी जाती है, जो कि थायराइड टिश्यू जो होता है उसको डिस्ट्रॉय करती है। और फोर्थ होती है सर्जिकल थेरेपी, और फिफ्थ होती है थायराइडेक्टोमी। इसके बाद में सेकंड जो डिसऑर्डर है वो है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म जो है ये कॉमन डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर जो थायराइड ग्लैंड होती है वो इनफ हार्मोन्स जो है उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाती है बॉडी की डिमांड के अनुसार। और ये जो कंडीशन होती है वो तब होती है जब इनएडिक्वेट अमाउंट में थायराइड हार्मोन जो है वो ब्लड स्ट्रीम में होता है। इसके अलावा हम इसके कॉजेज़ के बारे में बात करें इटियोलॉजी के, तो ये जो है ऑटो इम्यून डिजीज़ है, और ये जो है वो कॉज हो सकती है रेडियो एक्टिव आयोडीन के यूज़ से भी। और तीसरा है आयोडीन, अगर डाइट्री आयोडीन अगर कम कोई लेता है तो उसकी वजह से हो सकती है, और सब एक्यूट थायराइडाइटिस की वजह से हो सकती है, लिथियम थेरेपी की वजह से हो सकती है, या फिर एंटी थायराइड ड्रग्स जो है उसका ज़्यादा ही जो है वो ट्रीटमेंट हो जाता है तो उसकी वजह से भी हो सकती है, या फिर डिस्ट्रक्शन हो जाता है, या सप्रेशन हो जाता है, या फिर रिमूवल होता है सारे जो थायराइड टिश्यू होते हैं, या फिर कुछ के थायराइडेक्टोमी की वजह से, तो उसकी वजह से भी जो है ये कंडीशन हो सकती है। इसके बाद में हम इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में बात करें तो थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन जो है वो इम्प्रॉपर होता है, तो उसकी वजह से दो कंडीशन जो है वो इसके अंदर भी हो सकती है। वो होती है प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म और सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। तो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड होती है उसको डायरेक्ट इंजरी हो जाती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से, या फिर एडवर्स ड्रग रिएक्शन की वजह से। और दूसरा टाइप है सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म, तो इसमें जो है हाइपोथैलेमस को डैमेज होता है, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को डैमेज होता है, जिसकी वजह से स्टिमुलेशन होता है थायराइड ग्लैंड का वो कम हो जाता है इम्प्रॉपर TSH और TRH हार्मोन की वजह से। तो ये थी इसकी पैथोजेनेसिस। इसके बाद में हम इसके साइंस और सिम्टम्स की बात करें तो इसके अर्ली सिम्टम्स होते हैं एक्सट्रीम फैटिग, दूसरा हेयर लॉस, फिर है ब्रिटल नेल्स, ड्राई स्किन, नमनेस और टिंगलिंग ऑफ द फिंगर्स, और वॉइस जो है वो हस्की हो जाती है, मेनोरिया और लॉस ऑफ लिबिडो। और आगे जाके सीवियर जो सिम्टम्स देखने को मिलता है वो होते हैं एबनॉर्मल टेम्परेचर और पल्स रेट, और वेट गेन, स्किन थिकनिंग, रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस, स्लीप एपनिया, हेयर थिन एंड फॉल आउट, और कॉन्स्टिपेशन, डेफनेस, डिप्रेशन। तो ये सारे जो इसके साइंस और सिम्टम्स देखने को मिलता है हाइपोथायरॉयडिज्म में। इसके बाद में हम इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो इसके अंदर हिस्ट्री कलेक्ट की जाती है पेशेंट की, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, और लो T3 और T4 लेवल को देखा जाता है, और एलिवेटेड TSH लेवल्स जो है वो देखे जाते हैं प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म के दौरान, और सीरम कोलेस्ट्रॉल एलिवेटेड देखा जाता है, और ABG एनालिसिस किया जाता है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये सारे इसके डायग्नोसिस में आते हैं। इसके बाद में हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो इसके ट्रीटमेंट है थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें एग्जांपल है लीवोथायरॉक्सिन, और मॉनिटर करते हैं थायराइड हार्मोन लेवल और एडजस्ट करते हैं उसके हिसाब से डोजेजेस, और न्यूट्रिशनल थेरेपी वेट लॉस को प्रमोट करने के लिए, और फ्लूइड्स जो है वो एडमिनिस्टर किए जाते हैं कॉशियसली क्योंकि वाटर इंटॉक्सिफिकेशन का भी खतरा इसमें रहता है। तो ये सारे इसके जो है ट्रीटमेंट में आते हैं। तो गाइज ये थी पैथोफिजियोलॉजी थायराइड डिसऑर्डर्स की, हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म के। और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी, एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर माई न्यू वीडियोज।